तो एक बार फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। बट जो आज की वीडियो होने वाली है, ऐसी वीडियो ना मेरे चैनल पे कभी आई है और ना ही किसी और यूट्यूबर के आपने चैनल पे देखी होगी कि उसने अपनी स्ट्रेटजी को इतने सिंप्लीफाई या फिर इतने डिटेल में एक्सप्लेन करा हो। डिटेल में मतलब ये वीडियो जो होगी थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसमें जो नॉलेज मिलेगी ना वो एकदम बेस्ट मिलेगी। मतलब उससे ऊपर अगर वो वीडियो आपने देख लिया एंड चार्ट पे प्रैक्टिस कर ली, ये वाली वीडियो में जो सिखाऊंगा, तो इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, देखो, अगर आप प्रॉफिटेबल होते तो आप इस वीडियो पे कभी क्लिक ही नहीं करते, एंड अगर क्लिक करा है तो कुछ टाइम दे के देखो, क्या पता ये वीडियो आपके लिए वर्क कर जाए। तो वीडियो शुरुआत तो करने से पहले हम ना एक बार छोटे छोटे टर्म्स होते हैं कुछ, उनको समझ लेते हैं जो कि स्ट्रेटजी वीडियो में काम आने वाले हैं। ये वीडियो हमारी स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। देखो, कंप्लीट तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो उसको तो बार बार नहीं बताएंगे, बट एक बार एक रैंडम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वो ऐसा कुछ दिख रहा होता है। जैसे इसको छोटे से मार्क कर लेते हैं, 15 मिनट का है, ये कोई इतना वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि इधर से प्राइस गिर जाएगा, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे मार्क कर सकते हो। और क्यों है वैलिड? क्योंकि देखो, इससे क्या हुआ, एमएसएस भी हुआ एंड यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। अगली बार आएगा तो चांस है यहाँ से ये थोड़ा तो पुश करेगा ना। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देखनी है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है, तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही थी। एंड जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये चीज़ जैसे नाम होता है इसका, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बट इम्पोर्टेंट बहुत होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, जैसे हम सेलिंग के बायस है तो सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट देखने का मतलब होता है कि सेलिंग में पहले 2-3 कैंडल्स बन जाए बड़ी बड़ी। जैसे ये जो 4 कैंडल्स है ना, इसका मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो एरिया हम ट्रेवल करते हैं एक तरीके से, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने थोड़ा सा नॉलेज, बुक वाली नॉलेज होती है वो भी थोड़ा सा पता होगा, तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है। एंड अगली भी जो टॉपिक आता है वो आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो टाइम फ्रेम हम इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है इसमें हम काफ़ी सारे टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। जैसे वन डे होता है, अगर अभी बस ये पता रखना कि वन डे के साथ हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, बाकी मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। वन डे के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं 1 आवर का। ठीक है। और अगर 4 आवर है तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं 15 मिनट का। ठीक है। और जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको हम डिफाइन करके वन डे में या 4 आवर में ला देते हैं, तो इसके अलावा हमें ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। 1 आवर के साथ भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो 1 आवर के साथ भी हम बहुत कम बार 5 मिनट का यूज़ कर लेते हैं, बट उतने बार भी नहीं करते। 1 आवर को हम ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि 1 आवर इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। वर्क करता है अगर आप सीख जाते हो, उसके बाद चीज़ें वर्क करना शुरुआत कर देती हैं सब चीज़ें। फिर एक चीज़ आती है बॉस एंड चौक। ये चीज़ें सब ने पढ़ी होंगी, एंड एमएसएस भी एक चीज़ होती है आईसीटी के हिसाब से, बट चौक और एमएसएस दोनों सेम चीज़ होती हैं। जैसे देखो, ये स्विंग ऊपर से मार्क करा, ये स्विंग का हाई पॉइंट हो गया एंड ये हो गया लो पॉइंट। इसके बीच में जो भी हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे ये हो ये हो, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये क्या है, स्विंग हाई है एक। ये स्विंग हाई कंफर्म कैसे हुआ, इसका एक रीज़न होता है। स्विंग हाई कंफर्म जब होता है जब जो ये लो है ये लास्ट वाले लो को लेता है। जो यहाँ पे ये इसने बनाया, ये कैसे कंफर्म हो कि ये लो है? क्योंकि इसने लास्ट वाले लो के नीचे क्लोजिंग दी थी, इसलिए ये लो कंफर्म हुआ। ये हाई कब कंफर्म हुआ? इसने जब लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तब जाके ये हाई कंफर्म हुआ। तो ये जो हाई कंफर्म हुआ ना, ये हमारा बॉस की वजह से कंफर्म हुआ। इसको हम मार्क भी कर लेते हैं। अब ये तो बॉस हो गया, बट अगले ही पल जब हम एक देखते हैं कि नीचे की तरफ दोबारा आता है मार्केट, यहाँ से एक पुल बैक आया एंड मार्केट ने फिर एक हाई लगाया। तो ये वाला हाई कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि इसने ये वाले को वो करा था, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये लो जो था यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं था, देख रहे हो, एक सिंगल स्ट्रेट कैंडल थी, तो इनको स्विंग नहीं मानेंगे। स्विंग कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये वाला भी, ये जो हाई है ना, इसको यहाँ पे मार्क करेंगे डायरेक्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। तो अगला स्विंग कहाँ पे है? ये वाला स्विंग। एंड इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे मिली हमें? यहाँ पे। एंड जब ये
जैसे बाइंग में जा रहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो बॉस होता है, एंड जब सेलिंग में आ रहा होता है तो चौक होता है, एंड चौक को ही एमएसएस बोलते हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क ऐसा सच नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक वो होता है कि एमएसएस एंड चौक सेम चीज़ होती है। अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं। मेन वीडियो यहाँ से शुरुआत होती है कि हम चीज़ें वर्क कैसे करते हैं। देखो सबको पता है एमएसएस, बॉस, चौक, ऑर्डर ब्लॉक, टाइम फ्रेम, सब चीज़ें पता है, बट वर्क क्यों नहीं करती और कैसे करती हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अभी एक ट्रेड रनिंग भी है, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ली थी, क्या रीज़न था। इसमें एसएल जाएगा, टीपी जाएगा, जो भी होगा इसमें सब साथ में देखेंगे। ये टीपी मैंने एसएल यहाँ पे लगा रखा है, बट मैं इसमें एसएल आइडियली यहाँ पे रखेगा मेरा एसएल, एंड यहाँ पे मैं एवरेज करूँगा जो भी बीच में एरिया मिलेगा उसमें। तो ये वीडियो जो होती है ऑर्डर ब्लॉक से शुरुआत होती है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से चलता है और ऑर्डर ब्लॉक पे ही आके रुकता है। या तो ऑर्डर ब्लॉक से चलेगा तो लिक्विडिटी पे भी आ सकता है, एंड लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक पे भी जा सकता है, वो चीज़ होती है। तो अब अगर हम गोल्ड के चार्ट देखते हैं, क्योंकि गोल्ड में ये सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, तो गोल्ड के चार्ट में क्या है, ये है एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक। तो हमें क्या करना है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक डेली या 4 आवर में मार्क करना है। अब इस वाले एरिया में क्या था, कोई भी चीज़ इसको रोकने के लिए थी नहीं बाइंग को। बाइंग कब रुकेगी, जब ऑर्डर ब्लॉक आएगा। कोई क्या बोला, लिक्विडिटी से ऑर्डर ब्लॉक तक जाती है, तो इसने यहाँ पे छोटी मोटी जो भी लिक्विडिटी ग्रैब करी, वहाँ से कहाँ तक गई, ऑर्डर ब्लॉक तक गई। अब 4 आवर का होता तो भाई इतनी बड़ी बाइंग को रोकने के लिए 4 आवर का वर्क करता, थोड़ा मोड़ा करता है, इसलिए हम एक बड़ा ही ऑर्डर ब्लॉक देखा जो कि हमने देखा डेली का। अब मैंने क्या बताया था, डेली का, और टाइम फ्रेम उसके साथ बताई 1 आवर की। उसके पीछे रीज़न क्या था, 1 आवर में हमें क्या देखना है। जो मेन टाइम फ्रेम है उसमें तो हमने देख लिया कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, बट उसके बाद जो मैंने सेकेंडरी टाइम फ्रेम बताई थी, वो बताई थी कि 1 आवर में हमें क्या करना है, उसमें हमें देखना है एमएसएस। एमएसएस कैसे देखना है, पहली बार टैप हुआ, डेली के साथ 1 आवर का एमएसएस देखेंगे। स्विंग कहाँ था इसका, स्विंग वैलिड स्विंग तो यहाँ पे था ना। अब इतनी नीचे अगर एमएसएस होगा, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहीं से ऊपर जाएगा, ऐसी चीज़ें कैसे पता लगती है। मार्केट क्या कर सकता है, देखो इसको एक बार वो कर देते हैं। मार्केट एमएसएस करने के लिए इतनी नीचे आएगा, या तो 118 पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा होता है, या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा एंड उसके ऊपर एक बार नया हाई लगा देगा, जो कि यहाँ पे लगा भी दिया इसने, हल्का सा 6 पॉइंट ऊपर ही लगा ना। बट इस हाई में, जो ये वाला हाई है एंड इस वाले हाई में क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है, इसका एमएसएस इतने नीचे हो रहा था, बट इसका एमएसएस कहाँ पे होगा, इसका एमएसएस आराम से, या तो इसको यहाँ पे कंसिडर कर लो इसके नीचे आराम से, या तो यहाँ पे भी कंसिडर करते हो ना तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, जो स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश था, बहुत अच्छे से बुलिश था, उसको क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक ने रोका। बट अभी स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है ना, बेरिश कब होगा, जब एमएसएस हो जाएगा। एमएसएस कहाँ पे होता है, इसको इस जगह पे एमएसएस मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये एक विक थी और विक को अच्छे से ढंग से मार्क करते हैं। विक में हमने क्या देखा, एमएसएस हुआ 1 आवर का, एंड सबसे बड़ी बात, एमएसएस के साथ डिस्प्लेसमेंट पे आया, लगातार इतनी रेड कैंडल्स बनी, रेड कैंडल्स बनी, तो इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड चीज़, अब हमें एंट्री कैसे बनानी। एंट्री अगर हम बनाने जाएंगे तो 1 आवर में तो बनाएंगे नहीं, उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट। अगर आपको 1 आवर में डायरेक्ट एंट्री लेनी है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, बट हम नहीं लेते, क्योंकि 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक जो हमने एरिया जोन मार्क करा होता है वो बहुत बड़ा बनता है। तो हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, 1 आवर से भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो हम एक छोटा सा क्या देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था। ठीक है, अब हम 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, जो कि था ये वाला। अब इसको अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करते हैं तो प्राइस वहाँ से रिएक्ट भी करता है, एंड कितना रिएक्ट करता है वो भी बताता हूँ। ये 15 मिनट का ओ भी था, यहाँ से सेलिंग करता है अगर कोई, तो बहुत आराम से, बहुत ही आराम से उसको मिलेंगे ऑलमोस्ट 91 पॉइंट्स, जो कि एक बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड बनता है। एंड ऐसा नहीं है, मैं चार्ट में ही बता रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने अपने मेंबरशिप वाले लोगों के साथ भी शेयर करी थी। एक मिनट दिखा देता हूँ, मेंबरशिप, एक मिनट, ये वही ट्रेड है,
जोन वगैरह देख लेना, पहले ही भेज दी थी 4339 पे एंट्री। एंड इस जगह पे देखोगे तो एंट्री हमारी किस जगह पे, ऑलमोस्ट उसी जगह पे 433 के आसपास। तो वही एक जोन है 433, हाँ वही जोन है एंड वही एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये तो हो गया अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक होता है। एंड और एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। एक ट्रेड अभी रनिंग दिख रही होगी आपको मेरे चार्ट पे, ये एक इंडिकेटर है, इसको भी हाइड कर देता हूँ, इसका हम लास्ट में इसका डिस्कशन करेंगे ये क्यों लगा रखा है एंड आप भी क्यों लगा सकते हो। तो ये इंडिकेटर मैंने इसी वीडियो के लिए लगाया था। एंड आज देखते हैं कि मार्केट, देखो डेली का हमें एग्जांपल मिल गया, 4 आवर का एग्जांपल लेते हैं। मेरा बायस सेलिंग का था ओवरऑल, बट सेलिंग के लिए यहाँ पे देखो 4 आवर में MSS हुआ, 1 आवर में सब चीज़ हो चुकी है, बट देख रहे हो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तो जब कोई मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचता ना, तो यूज़ आता है OTE लेवल। OTE लेवल यूज़ कैसे करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसको यूज़ करने का मैं बताता हूँ। 0.5 को डिसेबल रहने देते हैं एंड इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। OTE लेवल हमें एक जोन निकाल के देता है कि वहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं। जैसे ये वाला जोन जो होता है ना OTE लेवल का, यहाँ से सेलिंग आने के मल्टीपल चांसेस होते हैं एंड आप उसे कैप्चर कर सकते हो। एंड उसी तरीके से हमने इसको कैप्चर भी करा था आज। देखो ये एक हमारा OTE जोन है, इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो था एक 15 मिनट का MSS हुआ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, OTE लेवल को एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए। OTE लेवल को यहाँ से हटाया एंड 15 मिनट का MSS होने के बाद क्या मैंने बोला था, OTE लेवल के साथ हम कोई सी टाइम फ्रेम आप ना टाइम दोगे तो अपने आप समझने लग जाएगी कौन सी यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 15 मिनट में हमने MSS देखा एंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से MSS देखने से क्या होता है, स्ट्रक्चर अगर बुलिश होता है ना तो हम उसका वेट करते हैं वो बियरिश हो जाए। तो बियरिश स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे MSS हुआ, बियरिश में बदल गया स्ट्रक्चर। एंड देखो टैप करा एंड आराम से फॉल आया, कितना, बहुत आराम से आया, 300 पिप्स के आसपास। ठीक है, ये तो हो गया OTE लेवल का। अब हम देखते हैं 4 आवर में जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की जो चीज़ मैं बात कर रहा था वो कैसे वर्क करती है। एंड इस वीडियो में आपको ये भी पता लगे कि FVG कब मार्क करना होता है और ऑर्डर ब्लॉक कब मार्क करना होता है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, देख लो ये वाला जो बॉडी है ये इससे टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हमने मार्क करा 4 आवर में। मैंने देखा कि बार बार सेलिंग करने की मार्केट ट्राई कर रहा है बट सेलिंग में जा ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपनी पोजीशन जो थी वो बुक कर ली थी, इसलिए मैं बच गई इतनी बड़ी बाइंग से, SL जाने से मेरा बच गया था। जो मैंने सुबह से 300 पीस पकड़े थे वो इसी वजह से बचे। अब मैं क्या करा, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखा एंड मैंने क्या बोला था, 4 आवर के साथ जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वो करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट पे क्या देखा हमने, MSS यहाँ पे लो था तो हम एक ग्रीन कैंडल के हाई का वेट करेंगे ना, क्लोजिंग का। MSS में हमेशा क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमने करा भी। यहाँ पे क्लोजिंग आई तो MSS हो गया। अब देखो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो वो तो बहुत नीचे है ये, और ये पूरा POI मार्क करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखा अब पहली डिस्प्लेसमेंट तो आ चुकी थी, अब पहले ही मार्केट इतना ऊपर जा चुका है और छोटा भी नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट 500 पिप्स गया है यहाँ से। तो अब मार्केट पूरा बॉटम में तो नहीं आएगा, अब मार्केट कहाँ से निकलेगा, तो मैं पहले ही चेक कर चुका था कि यहाँ पे क्या है, 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड FVG पे है। तो मैं सिंपली FVG को मार्क कर लेता हूँ इस जगह पे एंड उसको देखता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करा, FVG मैंने अच्छे से मार्क करी थी, ऑर्डर ब्लॉक मैंने डिलीट कर दिया। देख रहे हो मार्केट FVG पे आया, हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ 1 आवर का ही, बिल्कुल पिन पॉइंट एंड ऊपर की तरफ निकल भी रहा है, 30 पॉइंट के आसपास दे भी रहा है। एंड अगर PNL दिखाऊँ इसका मैं, तो ये मेरा एक फंडेड अकाउंट था उसमें चल रहा है, काफ़ी बढ़िया 30 पॉइंट के आसपास चल रहा है ये। एंड इसका पोजीशन में थोड़ा लिक्विडिटी का टारगेट रखूँगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी तो ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी जाता है। तो जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाली लिक्विडिटी एंड सेकंड टारगेट रहेगा जो ये मेजर लिक्विडिटी थी ये वाली। एंड इसके बाद भी हम कैसे इसका जो सेलिंग आने वाली है, मेरा बाय सेलिंग का है, तो उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, लिक्विडिटी हंट होगी, 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट, 15 मिनट का MSS, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड सीधा TP रहेगा हमारा, पहला TP ये एंड सेकंड TP ये वाला। तो ये था स्ट्रेटजी कि हम स्ट्रेटजी यूज़ कैसे कर सकते हैं। बट
चीज़ क्या होती है, सेम स्ट्रेटजी मैं भी यूज़ करता हूँ, सेम स्ट्रेटजी सब लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल के लिए भाई स्ट्रेटजी काम नहीं आती, स्ट्रेटजी से ज़्यादा जो चीज़ काम आती है वो होती है साइकोलॉजी। आप लोग क्या सोचते हो भाई, ये बाइंग भी कैप्चर कर ले, ये सेलिंग भी कैप्चर कर ले, जो सेलिंग आई ये भी कैप्चर हो जाए, बाइंग भी कैप्चर हो जाए। भाई हर चीज़ के पीछे मत भागा करो, जब मार्केट को पैसे देना होगा वो अपने आप देगा। जैसे मैं इस बाइंग के पीछे नहीं भागा क्योंकि मेरे सेटअप पे थी नहीं, मैंने एमएसएस का वेट करा। अब लोग तो कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना लिए थे, बट मैंने वेट करा एंड देखो कितने अच्छे से जा रहे हैं। माना अगर यहाँ पे मेरा एसएल भी हिट हो जाता है ना तो मुझे वो दुख नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे सेटअप पे ट्रेड है। बट अगर मेरा यहाँ पे टीपी भी आ जाता ना तो मुझे खुशी नहीं होती, क्योंकि ये मेरे सेटअप पे थी नहीं, मेरा एक तुक्का लग गया। तो ये एक फ़र्क होता है डिसिप्लिन ट्रेडर एंड नॉर्मल जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनके बीच का एक डिफरेंस होता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। चार्ट को एक बार स्विच कर लेते हैं जल्दी से, कि मार्केट पहले भी कहीं से रिएक्ट करा है ऐसे, या फिर ये फर्स्ट टाइम है? ऐसा तो नहीं होगा फर्स्ट टाइम होगा, पहले भी कहीं ना कहीं से तो रिएक्ट हुआ होगा ना मार्केट। यहीं पे वो रखा है। देखो लास्ट एग्जांपल जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक में मेरे को दिखा वो था ये वाला। ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क करा, 15 मिनट पे गए, यहाँ पे गए 15 मिनट पे। एमएसएस कहाँ पे हुआ इसका, इसके नीचे क्लोजिंग आई यहाँ पे। और जिसको एमएसएस और चौक में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है मार्क करने में, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है इस वीडियो में, बट बने रहना। अब उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीम का पीओआई इसमें कोई दिख रहा है? इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई है ही नहीं, तो ये कहाँ से जाएगा? ये जाएगा लिक्विडिटी से। इसने क्या करा, ये वाली लिक्विडिटी हंट करी एंड इसके नीचे क्लोजिंग दी एक बार। जैसे क्लोजिंग देता है उसमें एंट्री बनाओ ना। अगर दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है तो मार्केट कहीं से तो गिरेगा ना। ये कैंडल की क्लोजिंग आई, यहाँ से अगर कोई एंट्री बनाता है तो एसएल, अगर एसएल जाता भी है तो कितना जाएगा, 100 पिप्स का। बट टीपी के लिए देखो ना, पहली लिक्विडिटी का टारगेट रखो सीधे, 600 पिप्स मिल रहे हैं भाई। 100 पिप्स के रिस्क पे 600 पिप्स मिल रहा है। एंड अगर कोई एक्सट्रीम का, अगर कोई इन लिक्विडिटी का वेट करता है तो एक बार मार्क करके देख लेते हैं, हो सकता है फ्यूचर में वर्क करी भी हो। जो टॉप की लिक्विडिटी थी ये वाली थी ना, एंड वो देखो यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेता है कितना, उसको पहला स्विंग था यहाँ पे इसका, एंड उसके लिए भी बहुत अच्छे से पॉइंट मिले उसको। एंड अगर किसी को डिफ़िकल्टीज आती एमएसएस या चौक वगैरह मार्क करने में, वो सिंपली कुछ मत करो, इसमें जाओ इंडिकेटर्स में सर्च करो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्सेल एंड आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाएगा, वो ये वाला, उसको आप अनेबल कर सकते हो। एंड अब देखो सब चीज़ें आपके सामने प्लॉट हो चुकी हैं, सब चीज़ें आपके सामने प्लॉट हो चुकी हैं। जो ही मैंने चौक मार्क करा, ये इसमें इंडिकेटर में नहीं भी दिखा रहा है तो आपको पहले ही वो बॉक्स दिखा चुका है। चौक तो उसने यहीं पे दिखा दिया कि चौक है, बट इंडिकेटर में थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस भी होते हैं। ये वैलिड चौक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जो स्विंग था उसका स्विंग पॉइंट, हाई पॉइंट ये था, लो पॉइंट ये था। स्विंग में जो चौक हुआ वो यहाँ पे हुआ, बट उसने तो पहले ही दिखा दिया ना। अगर आप इस इंडिकेटर के हिसाब से भी चलते हो तो उसने चौक यहाँ पे दिखाया, एक पीओआई ये वाला था, इसको मार्क करा। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो मत लो, कोई बात नहीं है, बट आप अगर इंडिकेटर के हिसाब से चल रहे हो तो आप सिंपली इसके हिसाब से देखो ना। एम एस वो चौक हुआ, एक्सट्रीम के पी पे गया, यहाँ से एंट्री बनाई, अब भी तो वहाँ तक आया है ना मार्केट, पूरा नीचे तक तो अब भी मिला है उसका टाइप टीपी। इस बार तो थोड़ा ज़्यादा भी मिला होगा, पहले स्विंग तक भी जाए होगी तो 800 पिप्स के आसपास तो अब भी मिला है ना। तो बात ऐसी है कि सब चीज़ें काम करती हैं मार्केट में, बट साइकोलॉजी आप कैसे रखते हो उस पर मैटर करते हैं। अब ये क्या है, इसमें अगर मेरा एसएल भी जाता है, जो ट्रेड चल रही है, तो भी उसमें मेरे को दुख नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप पे है वो ट्रेड। एंड इस चीज़ के बहुत कम चांसेस हैं कि इसका एसएल जाएगा, इसका कम से कम इतना तो टीपी आएगा कि मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा। मैं अपने बायस का अपोजिट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं तक था सेलिंग में। जो ये सेलिंग आई थी इसमें मैंने काफ़ी पैसे बढ़ाया था, बट अब मेरे को दिख रहा कि मार्केट मेरी सेलिंग में नहीं जाना चाहता, तो भाई क्यों फोर्स करते हो? फोर्स मत करो, या तो आप इस बाइंग को भी इग्नोर कर दो। यही तो हो सकता है ना कि आपके बाय सेलिंग के, तो आप ये बाइंग इग्नोर कर दो
और अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर सेलिंग में आएगा, तो उस बाइंग को भी कैप्चर करने के पीछे लगो। एंड ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये आप टाइम दोगे तो ही सीख पाओगे। बाकी तो सब चीज़ों का सोल्यूशन है, इंडिकेटर लगा लो या फिर कुछ भी कर लो, पर उससे कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। समझो इस चीज़ को। जो लोग हैं, आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो इंडिकेटर लगा के बैठते हैं? नहीं भाई, जब तक चीज़ें सीखोगे नहीं जब तक कुछ काम नहीं आएगी। ये इंडिकेटर है सबसे बकवास चीज़ होती है, बट जो इनिशियल स्टेजेस में होती हैं ये चीज़ें हेल्प भी करती हैं। जैसे की लेवल है, ये किस चीज़ के काम आता है, किस चीज़ के काम नहीं आता, बस ये हाई प्रीवियस डे लो हाई मार्क कर देता है, बट वो चीज़ तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं ना। तो इंडिकेटर्स पे रिलाय होना थोड़ा कम करो एंड सीखने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और सिग्नल्स पे ध्यान मत दिया करो, किसी के सिग्नल्स पे। सिग्नल्स पे ध्यान जब दिया जाता है कि आपने सब चीज़ ट्राई करके देख ली, नहीं हो रहा। मेंटोरशिप एक अलग चीज़ होती है, सिग्नल्स एक अलग चीज़ होते हैं। तो कोशिश करो सीखने पे ध्यान दो। बाकी तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, ऑडियो ब्लॉग में पिछली वीडियो में समझाया था। एंड एनालिसिस वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना उसको भी। बाकी मिलते हैं